और इसी बीच आपको सीधे लिए चलते हैं दिल्ली, जहां पर भारत 24 के मंच पर महाकुंभ को लेकर, सबसे बड़े मेले को लेकर विद्वानों से चर्चा होगी और आध्यात्म एकता पर मंथन होगा। कि अब्दुल सनत मैं ही हूं, तो ये अब्दुल सनत की भूमि हुई कहां से? लेकिन स्वामी जी, फिर ये प्रश्न है ना, क्योंकि वक्फ को लेकर के, वक्फ बोर्ड को लेकर के जब ये आरोप लगते हैं कि जमीनों पर कब्जा किया जाता है अवैध तौर पर, आप लोगों को दूसरी तरफ सनातन बोर्ड की मांग की जाती है। अगर आप सनातन बोर्ड की मांग कर रहे हैं तो आखिरकार अंतर कहाँ रह जाता है? एक तरफ सनातन बोर्ड की मांग की जा रही है, कई साधु संतों से हम भी मिलते हैं, उनकी तरफ से मांग की गई है कि सनातन बोर्ड होना चाहिए, फिर वक्फ बोर्ड से आपत्ति क्यों? सनातन बोर्ड बना नहीं है, और रेलवे और डिफेंस के बाद सबसे ज्यादा अगर किसी पर भूमि है तो वो वक्फ पर है। मुझे आज भी याद है जब 14 में सरकार आ रही थी और पिछली जा रही थी, तो नई दिल्ली की कितनी प्राइम प्रॉपर्टी वक्फ को दी गई थी, मैं भूला नहीं हूं। आज भी साउथ के कई ऐसे जगह है, ऐसे गांव हैं जो सोचिए कि वक्फ को बने हुआ मुश्किल से 100-150 साल या 50 साल 60 साल, और वो गांव है 1500 किलोमीटर का, मतलब 1500 साल पुराना, और वो गांव का गांव वक्फ का हो गया। एक किसान ने जब अपनी बेटी की शादी करनी थी तो तहसील में गया जमीन बेचने के लिए, तो उसने कहा कि वक्फ से पहले नोटिस लेकर आइए कि ये आपका जमीन है। तो आप क्या कहिएगा उन लोगों को? मतलब जिस धर्म का आवागमन 1400 साल पुराना है, वो 1500 साल पुराने गांव पर क्लेम कर रहा है उससे बना हुआ वक्फ। मैं में हूं और आपके सभी दर्शकों के लिए यह सवाल छोड़ रहा हूं, जिस संभल का वर्ग क्षेत्र 5 वर्ग किलोमीटर है, वहां पर वक्फ को 7 वर्ग किलोमीटर दे कैसे दिया गया? मतलब इससे बड़ा कोई ब्लंडर होगा? 1905 में सरकारी बिल्डिंग बनी, 1929 में वो अब्दुल सनत ने वक्फ को दे दी। लेकिन